नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आप सभी को नववर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी आपके रेजोल्यूशंस हो वो पूरे हों। तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे मिशन सुदर्शन चक्र की। ये वो सुदर्शन चक्र है जिससे हम अपने सभी शत्रुओं का नाश करेंगे, यानी कि हम अपनी देश की आंतरिक सुरक्षा सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं और इसी का नाम रखा गया है मिशन सुदर्शन चक्र। इसी के साथ आप सभी के लिए एक बेहतरीन ऑफर भी है कि ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में आपको 20% का ऑफ दिया जा रहा है, प्लस लाइव कोर्सेज में आपको 85% का ऑफ दिया जा रहा है। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा नंबर है 9555124124, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नाउ चर्चा में क्यों है, तो रक्षा मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण किया गया मिशन सुदर्शन चक्र भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी पहल है। इसे भारत के विकसित होते सुरक्षा सिद्धांत की आधारशिला माना जा रहा है और ये हमारा 79th स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान मिशन सुदर्शन चक्र आया था। ये मिशन भारत की रक्षा प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि भगवान कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र था जिससे वो सभी शत्रुओं का नाश करते थे। तो इसी के लिए इस पर नाम रखा गया है। ये पहल भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा की ओर प्रशस्त होगा। मिशन सुदर्शन चक्र को 2035 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस मिशन में क्या क्या चीजें शामिल हैं, तो इस मिशन में है भारत के अनुसंधान का काम, विकास, निर्माण की आधारशिला। इससे विदेशी निर्भरता कम होगी और रक्षा उपकरणों पर आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। मिशन संभावित दुश्मनों के आक्रमण के खिलाफ मजबूत निवारण क्षमता विकसित की जाएगी। इसके माध्यम से भारत रक्षा क्षेत्र में आधुनिक तकनीक को अपनाने और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मिशन सुदर्शन चक्र का उद्देश्य और कार्यक्षेत्र क्या है? पहला, राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार और आधुनिकीकरण। मिशन का उद्देश्य है कि भारत की बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली को और मजबूत तथा आधुनिक तथा सक्षम बनाया जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमारे देश में हमारी प्रणालियां विकसित की जाए, हमें किसी अन्य देश से परचेज ना करना पड़े, ताकि हमारे इकोनॉमिक जो एक डिपेंडेंसी है ना वो खत्म हो पाए। ये प्रणाली देश की सीमाओं और रणनीतिक जो परिसंपत्तियां इसकी सुरक्षा करेगी और महत्वपूर्ण एक लेयरिंग का काम करेगी। आक्रामक और निवारक क्षमताओं का सशक्तिकरण करना है, जिससे हम संभावित दुश्मनों के हमलों से बच पाएं। और इसका उद्देश्य रक्षा करना नहीं है, बल्कि खतरे की स्थिति को पहचानने में तेजी लाना, कि हम समय से पहले पहचान पाएं कि क्या होने वाला है, चाहे वो कोई ऐसा डिजास्टर हो जो नेचुरल हो या ऐसा डिजास्टर हो जो किसी पड़ोसी देश द्वारा क्रिएट किया जा रहा है। सार्वजनिक और रणनीतिक परिसंपत्तियों की सुरक्षा, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, इन सभी में आधुनिक सेंसर और हथियार वगैरह लगाना, ताकि उसको हम सुरक्षित कर पाए, ये भी इसके दायरे में आ रहा है। रणनीतिक स्थान जैसे कि ऊर्जा केंद्र, सैन्य ठिकाने विशेष सुरक्षा कवच से लैस होंगे देश के। हवाई और स्थलीय सुरक्षा के लिए भी यहाँ पर कवच दुश्मन के हमलों के लिए तैयार किया जा रहा है। सैनिकों की यहाँ पर एक तरीके से उनको लगाना और उसको सेव करना। ना आत्मनिर्भर, यानी कि अनुसंधान, विकास और निर्माण में हम आत्मनिर्भर बनेंगे। साइबर और भौतिक अवसंरचना, तो उन्नत निगरानी प्रणाली, साइबर सुरक्षा, भौतिक सुरक्षा में एकीकृत तंत्र। यह उद्देश्य न केवल सामरिक और नागरिक क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करेगा, बल्कि डिजिटल खतरे जो है उनसे भी हमें बचाएगा। भारत की रक्षा क्षमताएं, तो अपनी रक्षा और सुरक्षा क्षमताओं में लगातार वृद्धि हमने करी है। मिशन सुरक्षा चक्र उसको और भी ज्यादा मजबूत करेगा। मिसाइल और एंटी मिसाइल क्षमताएं हम यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। अग्नि श्रृंखला, पृथ्वी, ब्रह्मोस, नाग मिसाइलें, साथ ही साथ हम वायु सुरक्षा और वायु रक्षा प्रणाली जैसे S-400, थिएटर एयरक्राफ्ट सिस्टम, आकाश मिसाइल, इन सबको मजबूत कर रहे हैं। सैन्य और स्थलीय सुरक्षा कवच जैसे कि BSF और ITBP उन्नत हथियार यहाँ पर हम बना रहे हैं। ठीक है। साइबर और सूचना सुरक्षा के लिए बेहतरी जो काम है अवसंरचना वो डिजाइन की जा रही है। स्वदेशी विकास जैसे कि DRDO, हाल, भेल, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इन सब का विकास किया जा रहा है। निष्कर्ष है कि 2035 तक संपूर्ण आधुनिक आत्मरक्षा ढांचा है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। ये पहल न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि भारत की जो जरूरतें हैं, राजनीतिक स्वायत्तता है, उसको भी कंप्लीट करेगी। सो लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि मिशन सुदर्शन चक्र का उद्घाटन किसने किया है? आप सभी को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ ही साथ UPSC का कंप्लीट बैच आपको जो 3 लाख की फीस में था मात्र 65,000 में मिल रहा है, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अगेन थैंक्स।